ये हमारा इंस्टीट्यूट का पैन है, कोई पर्सनल पैन नहीं है। ये किसी सेंटर में जाके पूछना, उनको पता ही नहीं होगा। हम लोगों के पास इतने सर्टिफिकेट से तो अच्छा। नॉर्मली मुझे टेबल में ऐसे सजाना पड़ता, मतलब टेबल में जगह नहीं हो रही तो सर्टिफिकेट से। ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट में जो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, वो लोग जस्ट खुद का रजिस्ट्रेशन बना के दे देते हैं। लर्निंग में से बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है। इट्स द ओल्डेस्ट वन एंड दिस द एडवांस्ड। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे रजिस्ट्रेशन है। आई कैन बेट यू दैट लर्निंग में और किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं। से जो यूनिक चीज है, वी हैव आवर ओन वेबसाइट जो फुल्ली डायनामिक है। ऊपर से हम लोगों के पास ये जो पार्ट है ना, हाँ। पूरा थ्योरी के लिए अलग से बनाया है। तो कलकत्ता में हो, चाहिए सर्टिफिकेट इमीडिएटली कोई इंटरव्यू के लिए, तो तुम ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। इजी एक्सेस। अब जो बढ़िया बात है इस इंस्टीट्यूट में, दैट इज द QR कोड। ये बहुत यूनिक है। इंसान सर्टिफिकेट, बच्चा सर्टिफिकेट लेता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर वेरिफिकेशन के टाइम वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो सर्टिफिकेट लेके फायदा क्या होगा। आसाम में बहुत ही कम, हार्डली एक दो इंस्टीट्यूट होंगे जो इस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बाकी कितना ओल्ड है आप ये मतलब ये कंप्यूटर से समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज दी ओल्डेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन लामडिंग। सो गाइस, डेली में कुछ ना कुछ वीडियो तो बनाता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है गाइस वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है। स्पेशली अभी 10th और 12th का एग्जाम हाल ही में ख़त्म हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सर्न है, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या करें। तो ये अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप लामडिंग से ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, बिकॉज आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। देखो, लामडिंग में बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन आज मैं जिस इंस्टीट्यूट में आया हूँ वो लामडिंग का सबसे ओल्डेस्ट, आपने सही सुना, लामडिंग का सबसे ओल्डेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में से एक है और आसाम का वन ऑफ द एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में से एक है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। चलो दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर है तपोजी सर। पहले तो हाय। और सर मतलब जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में हम लोग को भी सर पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस, पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर। और साथ ही में PCIF जहाँ पर मैं अभी आया हूँ वहाँ का भी को डायरेक्टर है सर। तो एक्चुअली को डायरेक्टर मतलब मेनली यहाँ पे स्वामीजी जो होते हैं हमारे साधनानंद स्वामीजी, वही मेन है। तो स्वामीजी के साथ मैं को डायरेक्टरशिप करता हूँ। बोलो, तुमको क्या जानना है? वही सर, वी ऑल नो दैट कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, लेकिन साथ ही में एडवांस भी। तो इसमें क्या क्या एडवांस मतलब क्या क्या कोर्स कराया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज के तो बहुत सारे ऑप्शंस है। TCA डिप्लोमा, CCA बेसिक कोर्सेज, टैली के कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ऊपर से जो सेवा और CBSE का नॉर्मल स्कूल कोर्सेज होता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। C++, पाइथन बेसिकली बहुत ज़्यादा अभी CBSE में आया गया है 11-12 में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। दिस इज आवर सर्टिफिकेट्स। अच्छा, ठीक है, दिस इज आवर सर्टिफिकेट्स। तो ये जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे रजिस्ट्रेशन है। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर MC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स का रजिस्ट्रेशन है, IOSO है, MSME है, दर्पण है, नीति आयोग है। सर सारे के जितने भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है करना, सारे के सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। आई कैन बेट यू दैट लर्निंग में और किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं। और उसके अलावा और सबसे जो यूनिक चीज है, वी हैव आवर ओन वेबसाइट जो फुल्ली डायनामिक है। ऐसा नहीं है कोई इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है सिर्फ दिखा रहा है, फुल्ली डायनामिक है। क्योंकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो भी ऑनलाइन होता है, उनका जो एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन होता है, जो सर्टिफिकेट जनरेशन होता है वो भी ऑनलाइन होगा। एक्चुअली दिस इज आवर वेबसाइट। ओके, द कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन का जो वेबसाइट है, यहाँ पे बच्चों का जो पकड़ लीजिए, तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके तो इस पेज पे फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे तुम जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो तुम्हारा खुद का एक ID पासवर्ड जनरेट होगा। ओके, उससे नेक्स्ट टाइम तुम खुद का एक डैशबोर्ड रहेगा। लाइक तुमने एडमिशन लिया तो विशाल का खुद का एक डैशबोर्ड रहेगा। तुम्हें मेरे पास आना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर कहीं तू कलकत्ता में हो, तुम्हें अभी चाहिए सर्टिफिकेट इमीडिएटली कोई इंटरव्यू के लिए, तो तुम ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मतलब इजी एक्सेस। सबसे जो बढ़िया बात है इस इंस्टीट्यूट में, दैट इज द QR कोड। ओके, यू जस्ट स्कैन दैट वन। चलो, तो इधर में स्कैन हो रहा है। मतलब जो सर्टिफिकेट यहाँ पर था वो ऑनलाइन में उसका एक्चुअली वेरिफिकेशन पेज है। Okay. बेसिकली जो सर्टिफिकेट तुम लोग लेते हो, Okay. तो ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट में जो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। Okay. वो लोग जस्ट खुद का रजिस्ट्रेशन बना के दे देते हैं। Okay. अब ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो ये देख रहे हो होलोग्राम, ये जो होलोग्राम होता है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ये मुझे चेन्नई से बना के लाना पड़ता है। और जो QR कोड पकड़ लो, तुम कलकत्ता में इंटरव्यू दे रहे हो तो तुमने सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट में सबमिट किया, उसने बोला वेरिफिकेशन करना है, तो कलकत्ता से कंपनी के उठ के आएगा लर्निंग? नहीं आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमारे पास है। और आसाम में तुम
बहुत ही कम, एक हार्डली 1-2 इंस्टीट्यूट होंगे जो इस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों के पास इतने सर्टिफिकेट से तो अच्छा। नॉर्मली मुझे टेबल में ऐसे सजाना पड़ा। ये भी कंप्लीट नहीं, और भी है, मतलब टेबल में जगह नहीं हो रही इतना सर्टिफिकेट से। और भी है, ये भी Okay. नहीं, वहाँ पे वहाँ पे भी है, ऊपर में भी है, ठीक है, और Okay. बाहर में भी है। ये एमएसएमई का सर्टिफिकेट होता है, ठीक अच्छा। है। तो उसके बाद ये डीन का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, Okay. डायरेक्टर का। ये अच्छा। स्वामी जी का डायरेक्टरशिप का है। अच्छा। ये मेरा डायरेक्टरशिप डीन का सर्टिफिकेट होता है। ओके। ये हमारा इंस्टीट्यूट का पैन है, कोई पर्सनल पैन नहीं है। अच्छा। ये किसी सेंटर में जाके पूछना, उनको पता ही नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट का पुनर्वंद, देखो यहाँ पे नाम दिखाओ, लाइक पुनर्वंद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन का पैन है ये। अच्छा। ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि जो मेरा पैन है। ओके। ये में भी यहाँ पे जो ईपीएफओ होता है ओके। उसका होगा, ठीक है, बहुत ओके। सारे हैं। ये एमएसबी का कुछ और है, ठीक है। दर्पण। ये दर्पण नीति आयोग जो होता है, जो ऑटल टिकरिंग जॉब, जो रोबोटिक्स लैब भी इसके अंदर में ही आता है, मतलब ये उसके अंदर में ये वाला है, ठीक है। उसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक है। ओके। ये टैन का होता है, ठीक है। टैन जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, उसका रिटर्न का भी है। और इस सबसे अलग वहाँ पे हम लोगों का ISO का जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे लगाया हुआ है। आप उसका नंबर लेके चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन में। ऐसे देखो, ये फोटोशॉप भी कर सकते हो तुम लोग। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि ISO को, मतलब जिसको फोटोशॉप आता है वो फोटोशॉप में से भी ISO निकाल सकता है, लेकिन उसके नंबर जो होता है उसको लेकर ऑनलाइन में चेक करना पड़ता है दैट इज ओरिजिनल और नॉट, ठीक है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है वो सबको फोटोशॉप तो आता ही होगा, तो लोग कर सकते हैं, लेकिन तुमको नंबर लेके चेक करना है। तो अगर तुम लोग खुद कॉन्सर्न नहीं होंगे तो तुमको तो लूट के लेके ही जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके अलावा हम लोग देखो, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते, उसके साथ हम लोग मार्कशीट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तुम जब अप्लाई करोगे ना, दे आर आस्किंग फॉर दिस वन, द मार्कशीट। अगर मार्कशीट नहीं दे पाओगे ना तो नहीं होगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कोई तो कंप्यूटर ऐसा लेके ऐसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ, लेकिन रिजल्ट मिलना भी तो चाहिए ना कि क्या उसने किया, दिया था, क्या क्या दिया था। देखो हमारे पास IAF ISO का सर्टिफिकेट है। ओके। IAF ISO एक बहुत बड़ा बात है। ISO सर्टिफिकेट ही बहुत कम है, और हमारे पास जो IAF ISO का एक बॉडी होता है, उनसे हमारे पास सर्टिफिकेट है। MSME है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स है, दर्पण है, नीति आयोग है, जो भी मांगोगे सब है हमारे पास, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, ओके। उधर भी है कंप्यूटर्स अवेलेबल, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के लिए, प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को प्रॉब्लम होता है, और ऐसा नहीं होगा कि एक कंप्यूटर में आके नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ टाइम में बहुत बड़े बैचेस होते हैं, लाइक कुछ स्कूल बैचेस बहुत बड़े होते हैं, तब वो लोग एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली नहीं होता है प्रॉब्लम। जो बेसिक कोर्सेज होता है या जो प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है हम लोग। ओके। ऊपर से हम लोग के पास ये जो पार्ट है ना, हाँ, हाँ। पूरा थ्योरी के लिए अलग से बनाया है, ओके। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो प्रैक्टिकल अलग से कर सकते हैं, थ्योरी अलग से हो जाता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा स्पेस है, इजीली यहाँ पे हो जाता है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं तो भाई जब एकदम बचपन का बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो लामनिंग से अभी बाहर चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए, तो वो लोग भी यहाँ से कंप्यूटर मतलब कोचिंग लिए थे, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट से। तो ये इतना ज्यादा पुराना है। अगर आप कोई बच्चा ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने मम्मी या फिर पापा से या फिर कोई भी रिलेटिव से पूछ सकते हो इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक कोर्सेस लाइक टैली चल रहा है यहाँ पे, ओके। सौरभ सर बेसिकली टैली करवाते हैं। और भी जो बैचेस है वहाँ पे स्कूल कोर्सेस, PGDCA, सबसे ज्यादा PGDCA DC में आते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो वहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलता है। फर्दर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने में वो सर्टिफिकेट भी उनको हेल्प। अभी तो ये नेसेसरी है, अभी तो नेसेसरी हो गया है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो आप भीड़ देख रहे हो बहुत जरा कम है, ये वीडियो के लिए ही है, मतलब वीडियो के लिए एकदम लिमिटेड लोगों को इधर पे बिठाया गया है। आप लोग मत समझ लेना कि इतना ही स्टूडेंट्स है वगैरह वहाँ वगैरह। पे बेसिकली बहुत ज्यादा भीड़ लगा रहता है। अभी एग्जाम चल रहा है ना, हाँ, तो बच्चों का रस कम है, तो वो देख के वहाँ पे एडमिशन करे, क्योंकि सारे लर्निंग के स्टूडेंट को तो मैं अकेला करवा नहीं सकता, बाकी इंस्टीट्यूट में तो करवाना पड़ेगा, लेकिन वो चेक कर ले कि बाकी इंस्टीट्यूट उनको जेन्युइन सर्टिफिकेट दे रहा है या नहीं दे रहा है। और वहाँ पे जो सबसे विशाल, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है पता है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन। एक इंसान सर्टिफिकेट, बच्चा सर्टिफिकेट लेता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, जॉब के लिए उनको काम है। तो अगर वेरिफिकेशन के टाइम वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो सर्टिफिकेट लेके फायदा क्या होगा? वही तो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक है। ये देखो, मुझे बोलना बहुत दिन से था, अब प्लेटफॉर्म नहीं था, कहाँ से बोलूं। अच्छा सर, और एक चीज, आपका मीन्स कॉन्टेक्ट डिटेल तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, और एक बार फिर से आप लामडिंग के लिए, मतलब जो लोग भी आसपास से देख रहे हैं ये वीडियो, तो
एड्रेस तो फिर से आप एक बार बोल दीजिए। कालीबारी जो कालीबारी है वहाँ पे भारत सुदर्शन का एक मंदिर है। हाँ, मिलन मंदिर जो कहते हैं, वहाँ पे यज्ञ भी होता है। हाँ। ठीक है, माघी पुण्य का टाइम उस यज्ञ जो है उसके सिर्फ उल्टा मिलन मंदिर के नीचे। हाँ। मंदिर के एग्जैक्ट नीचे एक और फ्लोर है, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर क्लास करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। पता है थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन जो लोग का भी इंटरेस्ट था वो लोग ये वीडियो पूरा देखे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।